सर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है। अब एक्सियल पॉइंट से वो बना लिया, नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ने के बाद अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। आज का काम करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम जानते हैं, टॉपिक क्या है वो बाद की बात है, ये वाला काम जो है ना वो पहले पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। सुने ध्यान से कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, जो कल की क्लास से हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है सर, दो एंड्स हैं, एक एंड का नाम ए है, दूसरे वाला जो एंड है सर उसका नाम क्या है, बी। एक साइड जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू, और दूसरी साइड जो चार्ज है सर उसका नाम क्या है, माइनस क्यू। एक चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, दूसरी साइड जो चार्ज है वो क्या है, माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है, डाइपोल लेंथ, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2a वेक्टर लिखते हैं। ये बात हमें बात नंबर 1 पता है। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आज वाले काम के लिए हमें पता होनी चाहिए। बात नंबर 1 जो हमें पता है वो क्या, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। एक एंड जिसका नाम ए, दूसरा एंड जिसका नाम बी, एक पे पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज दूसरे पे नेगेटिव, सेपरेशन कितना है, 2a। नेक्स्ट जो बात सर हमें पता है वो क्या, कि कोई भी जो डिस्टेंस मेजर होता है वो डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, सेंटर से। सेंटर से मेजर होता है, इस वजह से इस वाले को भी ए बोल देते हैं और इस वाले को भी क्या बोल देते हैं, ए। इतनी बातें जो हैं वो हमें पता है। नेक्स्ट अगली जो बात पता है सर, वो बात पता है हमें कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है। अगली जो बात पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए किसके बारे में, कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है वो अगर जानना है, एक्सिस के पॉइंट जो हैं, ठीक है, या जो एक्सिस के अलोंग के पॉइंट हैं या बिल्कुल सामने के पॉइंट हैं, उनको क्या कहा जाता है, एक्सियल पॉइंट। ये पंखा है, उसका जो वो एक्सिस है, उसके सामने के जो भी पॉइंट है वो सब उसके किसका काम करते हैं, एक्सियल पॉइंट का काम करते हैं। मतलब नाक की सीध के जितने भी पॉइंट हैं, नाक की सीध के जितने भी पॉइंट हैं सर वो सब क्या कहलाते हैं, एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं। सब क्या कहलाते हैं, एक्सियल पॉइंट। जिसमें अगर मैं बात करूं तो अब ये एक्सियल पॉइंट अगर इसके बताने हैं तो बिल्कुल सामने के जितने भी ये येलो डॉट बने हैं, ये सारे के सारे जो हैं सर वो किसका काम करेंगे, एक्सियल पॉइंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एक्सियल पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम P देता हूं तो ये P जो पॉइंट है, इस P पॉइंट को जो नाम दिया वो क्या नाम दे दिया, एक्सियल पॉइंट नाम दे दिया। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, एक्सियल पॉइंट नाम दिया गया। समझ आ गई ये बातें आपको, कि सर हमें बात नंबर 1 जो पता है वो क्या पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्लस चार्ज, उतना ही एक चार्ज किसका, माइनस का, सेपरेशन कितना, 2a। कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा, कहां से मेजर होगा, सेंटर से। सेंटर से इस तरफ वाला a, अगले वाला भी कितना, a। अगली जो बात जानी वो क्या जानी, अगली बात जानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट क्या होता है। सर एक्सिस का पॉइंट, बिल्कुल सीध का पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सियल पॉइंट। अगली जो बात हम जानते हैं सर, कोई भी डिस्टेंस जो यहाँ पे मेजर होगा वो कहां से मेजर करा जाता है, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करा जाएगा सर, और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R। अगला जो काम है वो हमें क्या पता है, डिस्टेंस जो मेजर है, ये लिखा भी था, कल भी लिखा था हमने, कि कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो मेजर कहां से होगा, सेंटर से। और सेंटर से अगर ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, R के बराबर। ये बात आपको पता है। नेक्स्ट अगली जो बात नंबर 3, बात नंबर 3 जो हमें पता है सर वो क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ और डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, साइन लेने की आवश्यकता होती नहीं है। प्लस चार्ज है तो भी मैग्नीट्यूड उठाना है, माइनस वाला चार्ज है तो भी आपने क्या ही उठाना है, मैग्नीट्यूड। और वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है सर, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो सर हमने इसकी डायरेक्शन पढ़ी थी पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। पॉजिटिव से दूर है और नेगेटिव के पास। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने चलाना है, कि पॉजिटिव चार्ज से ये कहां जाती है, दूर की तरफ जाती है, नेगेटिव वाला जो चार्ज है उसके कहां आ रही होती है, पास आ रही होती है। ये कुछ बातें हमें पता हैं, इन बातों पे हमने ध्यान देना पड़ेगा। ज्योमेट्री से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या जानता हूं सर, इतना डिस्टेंस कितना है, R, ये वाला कितना है, A। तो जो ये बचे हुए वाला डिस्टेंस है इसके बारे में बात करूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस का A। ठीक है, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, R माइनस A। और अगर मैं टोटल की बात करूंगा, ये टोटल वाला डिस्टेंस देखेंगे यहां से यहां तक का,
ये आर है, इसमें ए और जोड़ दिया गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, आर प्लस ए। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आज वाला काम करने के लिए मैंडेटरी हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, सेपरेशन कितना, 2 वे। इसके एक्सिस के पॉइंट चाहे इस तरफ आ जाओ चाहे उस तरफ चले जाओ, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं। अगली जो बात है सर वो क्या, कोई भी जो डिस्टेंस मेजर होगा वो कहां से मेजर होगा, सेंटर से। इस सेंटर से लेके पी पॉइंट तक की दूरी कितनी है, आर। यहां तक की आर है, ये ए जुड़ा तो आर प्लस ए, उसमें से ए घटा तो वो कितना, आर माइनस ए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का या डिस्टेंस का स्क्वायर। जो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है नेगेटिव चार्ज के पास होता है। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है, ये कंसेप्ट आपको पता है तो आगे का काम जो है वो आप कर पाएंगे। समझ आ रही है यहां तक की बातें, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। आगे चलते हैं, अगले वाले काम जो है वो हमने आज वाला काम सीखना क्या है, हेडिंग डालेंगे। आज वाला काम हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। काम जो करना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बतानी है, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये काम जो है ना सर वो डिस्कस करना है, चीजों पे ध्यान देना है, काम करना कैसे है, बहुत बेसिक सी चीज है, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो ये रखेगी, कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो काम जो है वो आपने सीखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले लास्ट से शुरुआत करेंगे, यहां पे ज्यादातर डेरिवेशन लास्ट से शुरू होती हैं। बात नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है, वो पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिर कौन सा पॉइंट लेना है, एक्सियल पॉइंट लेना है, और एक्सियल पॉइंट पे फिर आपने बतानी क्या है, बतानी है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पॉइंट पे आपने जो बतानी है वो क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है सर वो बता दो। ये काम जो है ना वो आपने करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ हैं। सबसे पहले ये जो है सर ये हमने क्या ले ली, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले ली। अब उतारेंगे नहीं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट जो है वो क्या कुछ करना है कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है ए, ये वाला जो पॉइंट है सर इस पॉइंट का नाम रख लिया बी। ए वाला जो चार्ज है उस पे चार्ज जो है वो कितना है, प्लस क्यू। बी पे जो चार्ज ले लिया वो वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू। एक चार्ज जो है वो कितना है, ए वाला जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू। बी वाला जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू। हम क्या जानते हैं, दोनों पोल के बीच की लेंथ क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ। दोनों पोल के बीच की लेंथ क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ। और इस डाइपोल लेंथ के बारे में बात करूं तो डाइपोल लेंथ कितनी है, 2a। ए बी, ए पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, बी पे कैसा, नेगेटिव। सेपरेशन कितना, 2a। वो काम तो किसका हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात और मार्क कर लेते हैं कि सर ये इसका क्या है, सेंटर। तो इस तरफ वाला डिस्टेंस कितना, a, और इस तरफ वाला डिस्टेंस भी जो है सर वो कितना, a। ये चीजें जो है वो हमें पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनानी थी वो बना लिया, पहला पॉइंट ओके है। अब काम किस पे चलना है, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे चलते हैं। एक्सियल पॉइंट एक्सिस के, ये नाक की सीधी के सारे पॉइंट जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, P। अब एनी डिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। कहां से मेजर करा जाता है, सेंटर से। और क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से मेजर करा जाता है तो यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है सर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है। अब एक्सियल पॉइंट जो है वो बना लिया। नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने यहां पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो उसका फॉर्मूला पता है। अगली बात जो है, सबसे पहले तीन ही बातें जो हैं फोर्स और फील्ड की पता है। किस पे बात करनी है, पी पे। तो अपने अलावा सबका फील्ड होगा। कौन बचा हुआ है, ए, और कौन बचा है, बी। अब फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अगली बात, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव के पास, ये बातें पता है। इसके बेसिस पे अब काम शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। सर पी पॉइंट पे फील्ड किसका होगा, ए का, और पी पे किसका होगा, बी का। ए वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज ने क्या कहा है, पॉजिटिव से फील्ड कहां जाता है, तो पी पॉइंट पे फील्ड जो है वो कहां आ जाएगा, दूर आ जाएगा। इसके बारे में बात करी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से है? A की वजह से। ये बात जो है सर वो सही लग रही है। हमें क्या बताना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 बातें अपने अलावा सबका, बात नंबर 2 फॉर्मूला, बात नंबर 3 डायरेक्शन। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपने से कहां भेज देगा? दूर। भेज दिया इसने दूर। अब P पॉइंट पे किसका और होगा? B का होगा। B का अगर चेक करते हैं तो B कैसा है? नेगेटिव। B नेगेटिव है तो P पॉइंट B के कहां आएगा? पास आएगा। पॉजिटिव से दूर है और नेगेटिव के कहां है? पास। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से? A की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से? B की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे C की वजह से भी होगा। C पे चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो सर फील्ड कहां से होगा? C तो क्या है? एक पॉइंट है बस। ठीक है, पॉइंट है। चार्ज होता तो उसकी वजह से भी ले रहे होते, लेकिन वो तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ेंगे। अब हमें करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से? A की वजह से। अगला जो काम करना है सर वो क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से? तो P पे फील्ड बताना है A की वजह से, P पे फील्ड बताना है किसकी वजह से? B की वजह से। ठीक है, डायरेक्शन तो दिखा दी। पॉजिटिव से कहां है? दूर। नेगेटिव के कहां है? पास। दोनों वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालने के लिए सर क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिमाग में है, और फॉर्मूला क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर का मतलब डिस्टेंस, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो के चार्ज ऑन ए पे चार्ज कैसा है बेटा? क्यू है, तो क्यू लिखा गया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, पी ए डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे क्या पता होना चाहिए? पी ए पता होना चाहिए। ये ए है, वो क्या है? पी। पी से लेके ए तक की बात करें तो क्या पता है? ये डिस्टेंस तो कितना है? आर। वो कितना है? ए। तो ये सारा ऐड कर दूंगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है जो यूज करना है सर, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस चाहिए था वो कितना बन जाएगा? आर प्लस ए बन जाएगा। पी ए डिस्टेंस जो है, पी ए के बारे में बात करूंगा तो पी ए जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर आया है? आर प्लस ए और इस सारे का होल स्क्वायर। काम जो है सर वो क्या बन गया? के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। के तो सर के है ही। ए वाला चार्ज, ए पे चार्ज कितना है? क्यू। पी और ए का डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए और इस सारे का क्या कर लिया? स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये आर प्लस ए कैसे आया है वो मैंने पहले भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब काम जो है वो क्या करना है सर? बी वाला के की जगह के, बी पे चार्ज, बी पे चार्ज कितना है? क्यू के बराबर है। बी पे चार्ज कितना है? क्या माइनस लिया जाएगा? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। पी बी डिस्टेंस बताना है, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा? आर माइनस ए। और ये वाला काम जो है ना वो आपने करना है। पी बी बताना है, पी बी अगर बताना है तो पी बी किसके बराबर है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक चीज जो आपको पता है सर, ये वैल्यू तो आपने किसकी दी है? मैग्नीट्यूड की। ये वैल्यू किसकी है? मैग्नीट्यूड की। लेकिन इसके ऊपर तो क्या लगा रखा है? एरो। एरो का मतलब क्या भी देनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन फिगर में दिखा दी सर, वो कहां जा रही है? दूर। और ये कहां आ रही है? पास। तो डायरेक्शंस के लिए हम इनके साथ लिख देंगे एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में इन चीजों को दिखा दिया है। तो अब तक के काम में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सारे बच्चे एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज, टोटल डिस्टेंस 2a। टोटल कितना है? 2a। ये पॉइंट क्या है? सी। ए और ये भी कितना? ए। एक्सियल पॉइंट जो नाक की सीधे का पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, जिसका नाम क्या है? पी। पी का डिस्टेंस कहां से? ए से या बी से? सी से। सेंटर से लिया जाए। सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? आर। ये पी पॉइंट पे फील्ड ए का भी होगा और बी का। सी का क्यों नहीं है? क्योंकि सी पे कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिव ने अपने से दूर, नेगेटिव ने अपने पास। वैल्यूज के बारे में बात करूं तो चार्जेस तो दोनों जगह है। यहां पे माइनस क्यों नहीं लिया? वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? आर प्लस ए। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए। इतनी चीजें जो हैं वो हमने समझी हैं। ये समझ में आ गई तो फिजिक्स तो खत्म हो गई है। अब तो हल्का सा मैथमेटिक्स है, उसको सोल्व करेंगे। पहले इतने काम को उतारें फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। शाबाश। हमने जो देखा कि पी पॉइंट पे फील्ड जो है वो ए की वजह से या बी की वजह से। ए पे जो फील्ड है वो कहां जा रहा है? दूर। बी की वजह से कहां जा रहा है? पास। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो बड़े में से किसको माइनस करो? छोटे को। बड़े छोटे का पता कैसे चलेगा सर? यहां पे काम जो वो क्या करना है? डिनोमिनेटर में है आर माइनस ए, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? आर प्लस ए। आर में कुछ जोड़ा, आर में कुछ जोड़ा तो ये वैल्यू क्या है? ज्यादा। ये ज्यादा है तो ये क्या हो गया? कम। ये आर में से कुछ घटाया, घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या है? कम।
तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब बड़े में से किसको माइनस कर दो, छोटे को। तो अगर आपने क्या करना है, नेट बड़े वाली वैल्यू में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, छोटे वाली वैल्यू को। बड़े में से छोटे वाली वैल्यू को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो काम जो है वो करना क्या है, पीबी में से किसको माइनस कर रहे हैं, पीबी कहाँ है, इस तरफ है। तो बड़े में से किसको माइनस कर रहा हूं, छोटे वाले को। जाऊंगा कहाँ, ये कितना है 10, ये कितना 3, कहाँ जाऊंगा 10 की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो नेट की अगर डायरेक्शन बताऊंगा तो नेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन जो है सर वो किसकी आ गई, ई नेट की। बड़े वाला इस तरफ था तो ई नेट की डायरेक्शन ये होगी। बड़े में से किसको माइनस कर रहा हूं मैं, छोटे वाले को। ईपीबी माइनस ईपीए, पीबी वाले में से पीए को माइनस करा। ये वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू को कॉमन लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। के क्यू को कॉमन लिया तो 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लिया, ये वैल्यू ऊपर पहुंचाई, ये वाली वैल्यू यहां पे आ गई। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे कि चीजें जो है सर वो हमने बनाई क्या कुछ है। गौर कर रहे होंगे बेटा कि कंसेप्ट जो है वो क्या है। इस पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो ये क्या हो गया, के क्यू जो है वो मैंने लिखा। अब इसमें अगर मैं बात करूं दोनों का स्क्वायर करके अलग से लिख लेता हूं, आर माइनस ए और आर प्लस ए। इस तरीके से चीजें थी, एक वैल्यू थी आर माइनस ए और एक वैल्यू कितनी थी, आर प्लस ए। इस सारे का आपने क्या कर लिया, स्क्वायर। ये आर माइनस ए का स्क्वायर, ये क्या है, आर प्लस ए का स्क्वायर। इकट्ठा करा तो आर माइनस ए आर प्लस ए का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर खोलना शुरू करो, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस लगा हुआ है, ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने कर लिया। मानते हैं आप इस बात को। ये काम करना है, आर माइनस ए आर प्लस ए इकट्ठा क्या कर लिया, होल स्क्वायर। सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये काम हमने करा तो ये क्या बन गया, के क्यू। इनको अगर लिखना शुरू करें तो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना 2ar। इसको माइनस में भेजा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का कितना 2ar। इसके बारे में अगर मैं काम करता हूं तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये काम हमें पता है। अब इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। वैल्यू जो है सर वो क्या बन गई, के क्यू 2ar कितना बन गया 4ar डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया कि 2ar कितना हो गया 4ar और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात तो। अब अगला जो काम करना है उसको कैसे करेंगे, सुने ध्यान से कि वैल्यू जो है सर वो क्या बन गई, के क्यू इंटू में 4ar डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। ये काम कर लिया। अब जो ये 4ar है, 4ar को अगर मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग करूं तो 2a और 2r कर लेता हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा उसके बारे में समझाऊंगा कि काम जो वो क्या करना है, के क्यू 4ar जो है वो कितना है 2a इंटू में कितना हो गया 2r, क्योंकि 2 2 जा 4, a इंटू आर ए आर और ये कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। जिसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो q इंटू 2a, q इंटू 2a को क्या कहते हैं, p पढ़ते हैं, कल पढ़ाया है आपको। q का मतलब आइदर चार्ज, 2a का मतलब डाइपोल लेंथ। चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर having arrow sign over it. Quantity is vector having direction from negative to positive. ये काम हमें पता है तो किए q इंटू 2a को क्या लिख दिया, p वेक्टर लिख दिया, इंटू में कितना है 2r और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये डायरेक्शन जो है सर वो किसकी आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, ई नेट की। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई, ई नेट की। कुछ भी नहीं करा है, बिल्कुल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगली जो बात है एक बार इसको समझ लेते हैं। P पॉइंट पे A का फील्ड, P पॉइंट पे B का फील्ड, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, डायरेक्शन अपोजिट थी तो क्या करा माइनस, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को माइनस करा, के क्यू को कॉमन लिया, ये एलसीएम में यहाँ पे वो वहां पे, एलसीएम लेके ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सोल्व करा, वैल्यूज आई, जो कटता था काट दिया, जो बचा है वो लिखा। 4ar को 2a इंटू 2r, q इंटू 2a लिखा तो कितना हो गया p। तो ये वैल्यू जो है सर वो क्या बन गई, ई नेट की बात करूंगा तो ई नेट बराबर है किसके 2kpr
डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और इस सारे का होल स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से काम जो है सर वो हमारे पास बन गया कि 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये बात मुझे पता चल गई। अगला जो काम करना है सर, ये हमने देखा कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करा था, ई नेट इस तरफ था। पी वेक्टर की डायरेक्शन पता है सर, पी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो पी वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन तो किसकी होगी, पी वेक्टर की। ई नेट भी कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो एक्सियल पॉइंट के केस में जो डायरेक्शन किसकी है, पी वेक्टर की, वही डायरेक्शन किसकी है, ई नेट की। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी वेक्टर एंड ई नेट वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये बात जो है सर वो पता चली। लास्ट एक बात वो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल केस हम कर रहे होते हैं, और स्पेशल केस करते हैं शॉर्ट डाइपोल का। किसका केस करते हैं, शॉर्ट डाइपोल का। क्या मतलब है कि डाइपोल की लेंथ काफी छोटी है। शॉर्ट डाइपोल का केस अगर मैं करूं, सुने ध्यान से, एक सवाल भी घर के लिए देंगे। ये जो हमारे पास एक डाइपोल है और इसका एक्सियल जो पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट जो है ना वो यहां पे है। ये एक डाइपोल थी। डाइपोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये डाइपोल है जिसका ये ए, ये क्या है बी। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ए, टोटल 2a होता है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो आर काफी बड़ा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। आर इज मच ग्रेटर देन ए, या फिर अगर मैं बात करूं तो ए इज मच स्मॉलर देन आर। ठीक है, तो आर स्क्वेयर में से जब ए स्क्वेयर को माइनस करता हूं तो लगभग इसी वैल्यू किसके बराबर ही हो जाती है, आर स्क्वेयर के। जब ए बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, आर के, तो आर स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर को माइनस करूं तो लगभग सी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वेयर। इस तरीके से काम है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ई नेट किसके लिए लिख रहा हूं, ये सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए, शॉर्ट। तो ये क्या हो जाएगा 2kpr, आर स्क्वेयर में से जब ए स्क्वेयर को माइनस करूं, ए बहुत छोटा है, स्क्वेयर करूंगा और छोटा हो जाएगा। 1,00,000 में से 1 रुपया घटा दो, तुम घटाओगे नहीं, लगभग सा क्या ही कह दोगे, 1,00,000 ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो वैल्यू कितनी बनेगी, 2kpr डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। आर से ये आर 3 पे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यूब। आंसर कितना आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारा काम जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, इसमें जो आपको समझना है उसको समझें, जो उतारना है उसको उतारें, और ये काम जो है वो आपका डन हो जाएगा फिर।